विद्यार्थियों, पटवा कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोविड के बढ़ते केसों के कारण आपके एग्ज़ाम जो 1 मई से प्रारंभ होने वाले थे, अभी कुछ समय के लिए सरकार द्वारा स्थगित किए गए हैं। आपको लगभग मेरा मानना है कि 1 महीने का समय अच्छी तैयारी के लिए और मिल गया है और मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और इन पर पूरी तन्मयता से यदि आप इनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंक पाएंगे। कोविड के समय में सबसे पहले जान है तो जहान है वाली स्थिति में हमें सतर्क रहना है, घर पर ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है और जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही हमें घर से निकलना चाहिए। घर पर बैठकर ऐसा अवसर आपको मिला है कि घर पर बैठकर आप निरंतर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं इस श्रृंखला में आज अकाउंट के 2 यूनिट अंश और ऋणपत्र से कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। आप इस चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करने की सलाह दें ताकि मेरे इस अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थी उठा सकें। पहले कुछ प्रश्नों में ओटी हैं या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ऋणपत्र पर ब्याज का भुगतान रिक्त स्थान किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ऋणपत्र ऋण लेने का लिखित रिक्त स्थान है। अंशों का प्रतिफल रिक्त स्थान होता है। समता अंशधारी को रिक्त स्थान देने का अधिकार है। पूर्वाधिकार अंशधारी को कंपनी के समापन पर है। इनके उत्तर हैं, पहले प्रश्न का उत्तर है 6 माह, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ऋणपत्र, तीसरे प्रश्न का उत्तर है वोट या मत, चौथे प्रश्न का आंसर है आपका लाभांश और 5वें प्रश्न का उत्तर बनता है पूर्वाधिकार। इसी श्रृंखला में मैं सत्य और असत्य के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। ऋणपत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋणपत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऋणपत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं। चौथा है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। और 5वां प्रश्न है, अंश और ऋणपत्रों का निर्गमन अधिक मूल्य पर भी होता है। इनका उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है सत्य, दूसरे प्रश्न का उत्तर है असत्य, तीसरे प्रश्न का उत्तर है असत्य, चौथे प्रश्न का उत्तर है सत्य और 5वें प्रश्न का उत्तर है सत्य। इसके बाद 3, 4 और 5 अंकों के लिए प्रश्न, क्योंकि 3 अंकों का इसमें एक प्रश्न आएगा, 4 अंक और 5 अंकों के प्रश्न आएंगे, तो मैंने इकट्ठे इन प्रश्नों को बनाया है। सबसे पहला है, कंपनी की परिभाषा देते हुए कंपनी के प्रकार बताइए। दूसरा है, अति अल्पदान और अति अभिदान में से किसी एक को समझाना है। पूंजी के प्रकारों को समझाइए। अगला प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंश की 2 विशेषताएं समझाएं। समता अंश की 5 विशेषताओं को लिखिए। अगला प्रश्न है, समता अंश और ऋणपत्रों में 5 अंतर दीजिए। अगला प्रश्न है, अंश हरण की विधि को समझाइए। अगला प्रश्न है, ऋणपत्रों के विभिन्न प्रकार बताएं। और अंतिम प्रश्न है, ऋणपत्र शोधन की विभिन्न विधियों को समझाइए। कुछ सवाल भी लाया हूं मैं। 3 ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतीकात्मक हैं। इसी स्टैंडर्ड के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो प्रतीकात्मक कुछ प्रश्न में पहला प्रश्न है, डाबर लिमिटेड ने
बंसल ट्रेडिंग कंपनी से 80,000 रुपए की एक मशीन खरीदी, जिसका भुगतान 100 रुपए वाले 500 समता अंशों में और 30,000 नगद किया जाना है। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां दीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक कंपनी ने अपने 10 रुपए वाले 2,000 समता अंश 3 रुपए आवेदन, 3 रुपए आवंटन और 4 रुपए प्रथम मांग पर निर्गमित किए। राम 300 अंशों पर प्रथम याचना ना दे सका। उसके अंश प्रथम मांग के बाद जब्त कर लिए गए और सभी अंश 2,800 रुपए में पुनः निर्गमित कर दिए गए। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां दीजिए। एक प्रश्न ऋण पत्र से लिया है मैंने, और ऋण पत्रों में अंश या ऋण पत्र के सभी प्रश्न एक समान है, थोड़ा सा ही प्रविष्टियों में अंतर है, आपको मालूम है। अगला प्रश्न है, भेल लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपए वाले 1,007% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। 30 रुपए आवेदन पत्र पर और शेष राशि आवंटन पत्र पर दी थी। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां दीजिए। साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि मेरे 38 वर्षों के अनुभव का लाभ बहुत सारे विद्यार्थी हमारे मध्य प्रदेश के ले सकें। साथ ही साथ आपको टेंशन नहीं लेना है। परीक्षाओं के लिए आपको थोड़ा सा पुनः रिलीफ मिल गया है, इसलिए आप नियमित घर पर रहकर सावधानी से, सतर्कता से, अच्छे से अध्ययन कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगले एपिसोड में मैं लाने वाला हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, या सीए बनने के लिए क्या सीए का कोर्स है, किस प्रकार से सीए बना जा सकता है। तो अगले एपिसोड में मैं यही आपको बताने वाला हूं। आपके 12th की श्रृंखला के बाद मैं बीकॉम फाइनल और बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नोट्स के माध्यम से आपको कुछ प्रश्न भी लाऊंगा और कुछ बताऊंगा भी। आप निरंतर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।